हेलो, मेरा नाम है वैभव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड पारा के बारे में। आपके मन में जितने भी डाउट है इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। कोविड पारा से एम्प्लॉय शेयर निकलता है या एम्प्लॉयर शेयर, कितना पैसा निकलता है, कितने टाइम बाद निकलता है, ऐसे जो भी आपके मन में सवाल है वो सारे सवालों का जवाब आपको आज एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो हेलो, मेरा नाम है वैभव, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। ये है इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 2। फर्स्ट वीडियो में हमने इलनेस पारा के बारे में डिटेल में जाना था, जो कि ये रही, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, जाके आप देख सकते हो। और इस सीरीज में हम एक एक करके सारे पारा के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में डिटेल से एक एक वीडियो में लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि पीएफ से रिलेटेड सारी चीज़ें इस चैनल पे मैं डाल रहा हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड पारा के बारे में। जब भी आप पीएफ का एडवांस विड्रॉल करते हो एडवांस के रूप में, तब आपको यहाँ पर को एक पारा सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। पारा मतलब रीज़न, किस रीज़न के तहत आप पैसा निकालना चाहते हो। तो उसमें टोटल 12 रीज़न होते हैं, जिसमें से एक है कोविड रीज़न। अभी जनवरी 2024 में मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, तब कोविड रीज़न पीएफ ने हटा दिया है। अभी फ़िलहाल कोविड रीज़न ये पीएफ ने हटा दिया है, लेकिन इससे पहले ये रीज़न चलता था, इसके बाद भी ये आ सकता है। तो फ़िलहाल हटा दिया है, तो भी इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पारा था। तो जब भी आप क्लेम करने जाते हो तो आपके सामने ये पूरी लिस्ट आ जाती है। उसी में से एक ऑप्शन है कोविड-19 पारा का। आपके मन में कोविड-19 पारा के रिलेटेड बहुत सारे सवाल होंगे, जिनमें से कुछ सवाल ये है, कौन कौन से शेयर से आप पैसा निकाल सकते हैं। एम्प्लॉय शेयर से निकाल सकते हैं, या एम्प्लॉयर शेयर से निकाल सकते हैं, या पेंशन से भी निकाल सकते हैं। कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं, कितने समय बाद इसी पारा से फिर से पैसा निकाल सकते हैं, और एक स्पेशल कंडीशन जिसके बारे में वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, कौन कौन से शेयर से कोविड पारा के अंदर पैसे निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि आप एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर दोनों में से पीएफ का एडवांस के तौर पर पैसा निकाल सकते हैं। कोविड पारा, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पारा के अलावा दूसरा ऐसा पारा है जिसके अंदर आप एम्प्लॉयर शेयर निकाल सकते हैं। केवल ये 2 ही पारे हैं जिसके अंदर निकाल सकते हैं, इसके अलावा कोई पारा नहीं है जिसके अंदर आप एम्प्लॉयर शेयर निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पारा है अपने आप में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कितना पैसा आप निकाल सकते हो। तो इसका आंसर ये है कि ना भी आपका पीएफ अमाउंट है एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर, उसका 75%, या आपकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी, या जितने का आपने फॉर्म भरा है। ये 3 कंडीशन है। सबसे पहले आपके पीएफ एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर का 75%, 3 महीने की सैलरी, या आपने जितने का फॉर्म भरा है। इन तीनों में से जो कम अमाउंट होगा वही आपको मिलेगा। इसे हम आगे एक फॉर्मूल उदाहरण के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर आपकी सैलरी 10,000 है और एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर 50,000 है, और आपने 45,000 का फॉर्म भरा है, तो कितना पैसा आएगा मैंने आपको बताया था, उस हिसाब से इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर आपकी 10,000 सैलरी, तो 3 महीने की सैलरी कितनी हुई, 30,000। आपका पीएफ में अमाउंट पड़ा है 50,000, तो 50,000 का 75% क्या आएगा, 37,500 रुपये। तो इन दोनों, और आपने फॉर्म कितने का भरा है, 45,000 का। तो इन तीनों में कम क्या है, तो इन तीनों में कम है आपकी सैलरी। 3 महीने की सैलरी हुई 30,000 रुपये, तो आपका अमाउंट जो सेटल होगा वो 30,000 रुपये ही सेटल होगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगला एग्जांपल ये है कि आपकी सैलरी 10,000 रुपये है और एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर में 50,000 रुपये है, लेकिन इस बार आपने फॉर्म ही 20,000 रुपये का भरा है, तो कितना पैसा सेटल होगा। तो इसका आंसर ये है 20,000। 20,000 कैसे, आपकी सैलरी आपको पता है 10 × 3 30,000 होगी। आप 50,000 का 75% वही 37,500 रुपये होगा, और आपने फॉर्म 20,000 कम भरा है। तो सबसे कम क्या हुआ, जो आपने फॉर्म भरा है 20,000, वही अमाउंट आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं 3 सालों से पीएफ का काम कर रहा हूँ, ऐसे ही यूट्यूब पर फ्री वीडियो ला रहा हूँ। अगर आप मुझसे पीएफ का काम करवाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, फ्री में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर फीस लगेगी, क्योंकि मेरा समय लगता है और अच्छे से चेक करता हूँ आपको अकाउंट को। तो अगर मुझसे काम कराना चाहते हो तो स्क्रीन पर ये जो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, फीस पे कर सकते हो, उसके बाद मैं आपका काम कर दूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर यह है 2 टाइम। आप कोविड पारा के अंदर 2 बार ही पैसा निकाल सकते हैं। इलनेस पारा के अंदर यह था कि
उसकी कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन कोविड पारा की 2 टाइम की लिमिट है। 2 टाइम के बाद अगर जाओगे तो यहाँ पर ऐसा आपको नज़र दिखा हुआ आएगा रेड के अंदर, ओनली 2 टाइम भी ये निकाल सकते हैं। इसका आंसर ये था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कितने समय बाद इसी पारा से पैसा निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि आफ्टर प्रीवियस क्लेम सेटल, यानी आपने एक फॉर्म भरा, वो सेटल हो गया, उसके तुरंत बाद ही आप कोविड का पारा से पैसा निकाल सकते हैं। जबकि इलनेस पारा में आपको 1 मंथ का समय लगता था, इसमें ऐसा कोई समय नहीं है। आपका क्लेम सेटल हुआ, दोबारा आप इसी से अप्लाई करके पैसा निकाल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो कि एक स्पेशल कंडीशन है, इलनेस में ये था कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट होनी चाहिए, तभी आप उस मेंबर आईडी से उस कंपनी से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन कोविड में ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आपकी कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी कंपनी से पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ऊपर की 2 कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है, नीचे मेंशन नहीं है। तो इलनेस में से तो आप इस तीनों में से ही निकाल सकते थे, लेकिन कोविड में से आप ऊपर की 2 कंपनियों से भी पैसा निकाल सकते हैं। डेट ऑफ एग्जिट से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये इसकी एक खास बात है। अगर डेट ऑफ एग्जिट पड़ जाती है तो एकमात्र कोविड ही ऐसा पारा है जिससे आप पैसा निकाल सकते थे, क्योंकि अभी ये पारा उपलब्ध नहीं है, तो अभी तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो। अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट पड़ी हुई थी तो कोविड ही एकमात्र ऐसा पारा था जिससे आप पहले पैसा निकाल सकते थे। उम्मीद करते हैं ये पारा भविष्य में आ जाए। तो इस वीडियो का समरी मैं आपको बता देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पूरी वीडियो को पूरा वीडियो मैंने इसी के अंदर से बनाया है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि कौन कौन से शेयर से हम पैसा निकाल सकते हैं। इसका आंसर ये है, एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर दोनों से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कितना पैसा निकाल सकते हैं, तो मैंने आपको बताया आपके पीएफ अमाउंट, एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर। पेंशन से कभी भी एडवांस नहीं निकलता है, चाहे कौन सा भी पारा हो, पेंशन से एडवांस नहीं निकल सकता है। ओनली एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर का 75%, आपकी सैलरी का 3 गुना, या आपने जो फॉर्म भरा है इन तीनों में से जो कम होगा वो आपका अमाउंट आएगा। तीसरा क्वेश्चन था कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं, तो आपको आंसर पता है, 2 टाइम आप इससे पैसा निकाल सकते हैं। कितनी समय बाद इसी पारा से पैसा निकाल सकते हैं, आपको बता दिया था मैंने। एक बार आप क्लेम सेटल करोगे, दोबारा तुरंत आप क्लेम कर सकते हो। एक स्पेशल कंडीशन जो इलनेस में थी, इसमें कुछ नहीं है, डेट ऑफ एग्जिट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। तो अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत ही नॉलेज भरी वीडियो लाने वाला हूँ इसी चैनल पर। अगर मुझसे कोई काम कराना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट कर सकते हो।